शिवानी, मीनाक्षी, सोनिका सर्वेषां भक्तां धन्यवादः। तृतीयवर्षीय छात्रा मञ्चम् आगच्छतु। मंजू पार्थी मैडम जी, बाकी मेरे सहयोगी और प्यारे बच्चों, यहां तक कंप्यूटर और संस्कृत की बात है तो संस्कृत के मामले में आप सारे विद्वान लोग हैं, सभी जानते हैं संस्कृत जननी है,
हर एक भाषा की जननी है संस्कृत। और कंप्यूटर जो है वो आज की डेट में एक मशीनी भाषा न होकर नेचुरल लैंग्वेज गिनी जाती है, क्योंकि जितनी हमारी आज की डेट में जितनी आवश्यकताएं हैं और जितने भी हमारे विभाग हैं कंप्यूटर्स के माध्यम से असिस्ट हो रहे हैं। कंप्यूटर और संस्कृत, क्योंकि जितना भी काम होता है पहले ज्यादातर विद्यार्थियों में, या मैं बोलना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि हिंदी टाइपिंग और संस्कृत टाइपिंग का ज्ञान नहीं होता है विद्यार्थियों को। इसके लिए हमारे पास एक ब्राहा पैड है। ब्राहा पैड ये एक टेक्स्ट एडिटर है, यूनिकोड को सपोर्ट करता है, और ये जितनी भी जो भाषा दी गई हैं, कन्नड़, हिंदी, मराठी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, गुरुमुखी, बंगाली, असमीज, उड़िया, इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमें इंग्लिश में ही टाइप करना होता है। जैसे है मान लो राम, तो हमें लिखना है R सपोर्ट करता है। दूसरी बात रही कि इसको परचेज कैसे करना है, इसके लिए हमें लागत भी देनी नहीं पड़ती सॉफ्टवेयर कंपनी को। होता है हमारा गूगल है, कोई और है आपका, हॉट जावा है, नेटस्केप है, वटेवर जो भी आपके पास, यस, तो आपको क्या करना है, वहां पे आपने स्पेलिंग का ध्यान रखना है। ब्राहा पैड एडिटर कर दो, ये आप टाइप करेंगे, और उसके बाद आप जब जैसे ही आपके पास रिजल्ट वक्तु काम है यावद यूयम भाषमाणम माम श्रोतु कामा। संस्कृत भाषायाम ब्रुवाणम माम बोधयितुम यदि किंचित दोषकर्यम हो, अध्यापक होगा, छात्र होगा, मिश्रित ठीक है, जला जला संस्कृत भाषा पुरातना भाषा, अस्मात् कारणात् केचित् कथयन्ति यदि भाषेयं मृता अस्ति, मृत भाषेयं। केचित् कथयन्ति संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। संस्कृतं न मृतम्, अस्माकं ज्ञानामृतम्। दृष्टिकोण परिवर्तनम आवश्यक। नहीं मृता, प्राणवती इयं भाषा, सजीवेयं भाषा। संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यं 20,000 शब्दाः वर्तन्ते। इतरे शब्दा मूल शब्देभ्यो उत्पन्नाः वर्तन्ते। प्राचीना परंपरा वर्तते। अमरकोशे आवश्यक यस्यां भाषायां शब्दाः न वर्तन्ते। संलापो भाषणं विषयः। अधुना आरम्भतो वदामि। स्याद् आभूषणम् आलापः। लप धातोः पूर्वम् आलापः। आलापस्य अर्थः आभाषणम्। मिथो मितः परस्परं भाषणं वा इति भवेत्।
प्रलापो प्रलाप तेन कथितम जननी च जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। यथार्थेन रामस्य भावः अयम् आसीत् यत् अहं तथैव युष्माभिः श्रुतमेव प्राक् यत् परशुरामेण सकला वसुंधरा जिता आततायीनां संहारः कृतः वसुंधरा सकला जिता तथा अंततो गत्वा तथापि एषा सर्वा एव वसुंधरा या मया जिता ताम अहम ब्राह्मणं कंचित दास्यामि अन्यत्र कुत्रचित् गमिष्यामि। सा पूर्णा एव सुंदरा समता एव समस्ता एव भूमिः सकला एव पृथिवी तेन ब्राह्मणाय समुद्रे भूमिखंडं किंचित उत्पादितं तेन। विस्तारवादस्य भावः राष्ट्राणां मध्ये संकटस्य कारणम् उत्पादयति। संकटस्य कारणं प्रस्तुतं करो पर अस्माकं संस्कृति अस्माकं इतिहासे अस्माकं परंपरा अस्माकं परिपाटी अस्माकं सभ्यता तादृशी याद न कश्चिदपि विस्तारवादं कुर्यात्। संस्कृत सर्वासामेव भाषाणां बंगला भाषा गावली तत्र बारंबारं द्रष्टव्या। हरियाणा निवासिनां शतायुरिति वक्तव्ये हतायुरिति कथ्यते। अमुक देश के रहने वालों से आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। क्यों? उनका उच्चारण इतना खराब होता है कि जब वो ये कहने चाहते हैं कि शतायु भव तुम्हारी उम्र 100 साल की हो लिख्यते यदि कथ्यते वा उच्यते वा तत् सर्वम् एव व्याकरणानुसारम् एव भवेत्। जयतु संस्कृतिः जयतु। धन्यवाद। टीचर जो अब मैं संस्कृत की दुनिया में वापस जा रहा हूँ। 20-25 साल बच्चों को मैं बिजनेस पढ़ाता रहा हूँ। बड़ी मेन सी बातें भी पढ़ानी पड़ती है, अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स लॉ, मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। लेकिन संस्कृत से मेरा जुड़ाव ठीक 10th क्लास के बाद लगातार कायम रहा। मैंने शर्मा जी को बताया कि मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया अपने डीएवी कॉलेज अमृतसर। तो ये मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर साहब हमने आपको संस्कृत बोलते हुए जरूर सुनना है। तो मैं क्योंकि इनको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने चेक भी करना है कि एक कॉमर्स पढ़ाने वाले टीचर का संस्कृत का उच्चारण भी कैसे होता है। ये 2 श्लोक आपके सामने मैं जरूर रखूंगा। इनका मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व भी रहा है। मेरे 11th क्लास के जो टीचर थे वो मुझे हमेशा ही संस्कृत में बहुत प्रेरित करते रहे, और ये संस्कृत की बदौलत ही जहाँ पर मैं आम ऑर्डिनरी फर्स्ट डिविजनर था, मैं अपने जिले में फर्स्ट आ गया। मुझे आज भी याद है कि 98% मार्क्स मेरे संस्कृत में आए, और अभी तक मुझे याद है। पहला श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है, कभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर बोलता हूँ, हार्ड वर्क से रिलेटेड।
देखो बच्चों, जो मेहनत है ना, जो कामयाबी है, उसमें कम से कम सत्य का मतलब है मुख में एक ही मात्रा, मुझे याद है क्योंकि शर्मा जी यही है ना, एक ही मात्रा का मतलब मुख में। से जंगल का राजा है, उसकी इच्छा करने